आप सभी को जय मसीह की। तो आज मैं आप सब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और शायद इस बातों को आप इतना नहीं जानते कि आप कई बार आप इस चीज़ में चलते हो पर इसको सही से नहीं जानते। तो आज मैं आपको फास्टिंग प्रेयर के बारे में बताने जा रही हूँ। फास्टिंग प्रेयर है क्या? अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो फास्टिंग प्रेयर को बोलेंगे कि हाँ हम फास्टिंग करेंगे और उसके बाद प्रेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसका एक्चुअल मीनिंग समझिए, फास्टिंग प्रेयर है क्या। फास्टिंग प्रेयर हम जब करते हैं, मोस्टली सभी की बात करें मैं, 90% लोग हैं जब फास्टिंग करते हैं तो उनको एक जोश आ जाता है कि मैंने फास्टिंग करनी है और उसके बाद वो खाना छोड़ देते हैं। कई बार फास्टिंग करते करो, ज़रूरी है, आप जितना सेक्रीफाइस कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि आप कितने लेवल तक सेक्रीफाइस कर सकते हो। ये नहीं कि आप आत्मा में हो, मैंने फास्टिंग करनी, मैंने प्रभु के लिए कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, और आप अपने आप को कष्ट दे रहे हो। और जब प्रेयर की बारी आ रही है, जब आपको प्रेयर में टाइम बिताने की बारी आ रही तो आपका शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपका शरीर थकावट में है, आपका शरीर भूख से जल रहा है, या आप उस चीज़ को कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हो और आपकी प्रेयर हो ही नहीं रही है, तो ये फास्टिंग प्रेयर सही नहीं है। आपको फास्टिंग प्रेयर का मतलब मैं बताती हूँ होता क्या है। फास्टिंग प्रेयर का मतलब होता है कि फास्टिंग के साथ प्रार्थना करना। और फास्टिंग के साथ प्रार्थना कैसे करना है ये आप जानते हो, आपका लेवल कितना है। कई लोग पानी भी नहीं पीते और प्रेयर करते रहते हैं, तो वो उन्होंने अपना लेवल उसी से अचीव कर रखा है, तो वो कर सकते हैं। पर जो एक नए विश्वासी होते हैं, जो मसीह में अभी अभी जल्दी खड़े हुए हैं, वो बिल्कुल छोड़ देते हैं और उसके बाद उनकी प्रेयर नहीं हो पाती। और जब आप प्रेयर नहीं कर पाओगे तो आप कैसी फास्टिंग रख रहे हो। फास्टिंग का मतलब होता है प्रेयर। आपने फास्टिंग पूरा दिन रख लिया, प्रेयर आपकी हुई नहीं, तो ये सही नहीं है। इसमें परमेश्वर कैसे आपसे बात करेगा। फास्टिंग प्रेयर का मतलब है कि आपने परमेश्वर के साथ बैठना है, लंबे समय तक परमेश्वर के साथ बैठना है। और लंबे समय तक आप तब बैठ सकते हो जब उस तरह की फास्टिंग आप रखो जिसमें आप भी कंफर्टेबल हो। इतना नहीं कि हमने ज़्यादा ही खा लेना है, पर आप देखो कि आप कंफर्टेबल कैसे हो सकते हो। या आपने देखना है कि मैं थोड़ा सा कुछ ले लूँगा तो मैं कंफर्टेबल रहूँगा, या मैं थोड़ा सा कुछ पी लूँगा तो कंफर्टेबल रहूँगा, या थोड़ा सा मैं लिक्विड कुछ चीज़ें खा लूँगा तो कंफर्टेबल रहूँगा। या आप देखो उस तरीके से फास्टिंग करो कि आपकी प्रेयर में डिस्टर्बेंस ना हो, और आप प्रेयर भी कर रहे हो और आपको फील भी नहीं हो रहा है कि आपको इतना ज़्यादा भूख भी लग रही है। मतलब आप तड़प नहीं रहे हो भूख के लिए, जल नहीं रहे हो, कुछ आपको फील नहीं हो रहा, आपका दिमाग भूख की तरफ नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने उस हिसाब से मेंटेन कर रखा है अपनी बॉडी को। जब आप शुरुआती मसीह में आते हैं तो कंटिन्यू फास्टिंग रख लेते हैं, रख सकते हो फास्टिंग, लेकिन दिमाग से परमेश्वर ने बुद्धि का इस्तेमाल भी करने के लिए कहा है। अब आप देखो, अगर आप फास्टिंग कर रहे हो, आप ऐसी फास्टिंग कर रहे हो जिसमें आप प्रेयर ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये फास्टिंग कैसी है। आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप ओवर हो रहे हो, ओवर स्पिरिचुअल हो रहे हो, ओवर ही जा रहे हो कि नहीं मैं परमेश्वर के लिए बिल्कुल भूखा रहूँगा, मैं तो बिल्कुल नहीं कुछ खाऊंगा, मैं तो बिल्कुल नहीं पीऊँगा, पर आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे हो। तो ये आपकी बुद्धि नहीं है, आप ओवर में जी रहे हो। ओवर नहीं होना चाहिए आपका, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा वैसा करो, आपने ओवर नहीं होना है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जब तू फास्ट रखे तो अकेले कमरे में जाए और प्रार्थना करे, यानी परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए कहा है उपवास के साथ। तो आप देख लो कि आप उस हिसाब से फास्टिंग रखिए जिस हिसाब से आपका बॉडी कैपेबल हो, कि आपको 4-5 घंटे जितने भी आपकी प्रेयर लाइफ हो उस हिसाब से बैठने में वो आपकी सहायता कर सके, वो आपको डिस्टर्ब ना कर सके जब आप प्रेयर करो। कई प्रेयर में बैठते हो तो उनका ध्यान पूरा खाने की तरफ होता है कि मैं कुछ खा लूँ, मैं कुछ खा लूँ, और ऐसे वो थोड़े आधे घंटे 1 घंटे प्रेयर करके उठकर फटाफट खाना खा लेंगे। ऐसी मत करो। आपको प्रेयर करनी है, आप कुछ ले लो, आपको लगता है कि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है तो आप उस हिसाब से रखो। आप ऐसा कर सकते हो, सुबह खाना खा सकते हो, आप सुबह नाश्ता कर लिया आपने, अब आपको सही है, आप 1-2 घंटे बाद नॉर्मल हो गया, आपको भूख भी नहीं लग रही है, अब आप प्रेयर में बैठ सकते हो और आप कह सकते हो मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा। और अब आपकी बॉडी भी कैपेबल है, आपको परेशान भी नहीं कर रही है आपकी बॉडी, और आप प्रेयर देखोगे, आप 2-3 घंटे परमेश्वर की हजूरी में लगातार बैठे हो, 4-4 5-5 घंटे बैठे हो, आपको भूख भी नहीं लग रही है और आपको ऐसा भी नहीं फील हो रहा है कि मेरा पेट भरा है, आप खाली भी और भूख भी नहीं लग रही। ऐसी फास्टिंग आपने करनी है ताकि परमेश्वर को टाइम दे सको, क्योंकि हम फास्टिंग किस लिए करते हैं, परमेश्वर को टाइम देने के लिए। पर यदि हम परमेश्वर को टाइम ना दे तो हमारी फास्टिंग वेस्ट है। तो हमें ऐसी फास्टिंग नहीं रखना है, ओवर नहीं होना किसी चीज़ में।
आप जिस हिसाब से एडजस्ट हो सकते हो उस हिसाब से आप फास्टिंग रखें, ताकि परमेश्वर भी खुश हो और आपको भी लगे मैंने अगर फास्टिंग की, अगर मैंने एक टाइम का खाना छोड़ दिया है तो उसमें मैंने परमेश्वर को टाइम दिया और परमेश्वर ने मुझसे बात की है, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई की है, परमेश्वर ने अपने वचन दिखाए, परमेश्वर ने मुझे अपने राह दिखाए हैं। तो फास्टिंग को कभी ओवर नहीं लेना। मोस्टली ओवर ले जाते हैं, 40 फास्टिंग रख लेंगे और उसके बाद वो प्रेयर ही नहीं कर पाते, वो वीक हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद वीक ऐसे होते हैं कि अब बहुत मुश्किल से 1 घंटा उठ के बैठ रहे हैं, खाना ना खाने की वजह से, पानी ना पीने की वजह से, इसमें वो अपना नुकसान कर रहे हैं। फास्टिंग तो करो ठीक है, लेकिन थोड़ा बुद्धि भी लगाओ, परमेश्वर ने बुद्धि भी दी है और आप बुद्धि को जब इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर, आप देखोगे कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो और जो परमेश्वर चाह रहा है वो कर रहे हो। क्या परमेश्वर चाहता है कि आप खाना ना खाओ? क्या परमेश्वर चाहता है कि आप भूखे रहो मेरे लिए? नहीं, परमेश्वर के फास्टिंग रखने का मतलब कुछ और है। पर आज ये बातें कंप्लीटली कोई नहीं जानता कि परमेश्वर का मतलब कुछ और है। परमेश्वर ने फास्टिंग से आपको इसलिए अलग कहा है करने के लिए, ताकि आपका ध्यान खाने की तरफ ना हो और आपका पेट ऐसा ना हो कि खाने से भरा हो जिससे आपको सुस्ती और नींद आए और आपका कंसंट्रेशन प्रेयर में ना लगे। इसलिए आपने आपको थोड़ा हल्का भी करना है, एक टाइम का खाना छोड़कर थोड़ा खाली होकर परमेश्वर के सामने भी बैठना है, ताकि आपका ध्यान परमेश्वर में लगे। पर बिल्कुल इसको ऐसे नहीं रखना कि आप अपने शरीर को कष्ट दो और आगे जाके आप बीमार पड़ जाओ, वीक हो जाओ, तो इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा, आपकी प्रेयर लाइफ डाउन होगी। और ये चीज़ डेवल देखकर बहुत खुश होता है कि इसको नॉलेज नहीं है, ये ओवर कर रहा है। परमेश्वर ने ओवर करने के लिए नहीं कहा। आप फास्टिंग रख सकते हो, एक टाइम खाना खा सकते हो, आप एक टाइम का कर सकते हो, लिक्विड बीच में ले सकते हो ताकि आपको फील ना हो। बिल्कुल ऐसे नहीं कि हमने कुछ ही नहीं खाना। आप देखोगे 1-2 दिन में आप बिल्कुल डाउन हो जाओगे, तब आप प्रेयर कैसे करोगे? तो जो परमेश्वर चाह रहा है आप वो कर ही नहीं पा रहे हो, फिर फास्टिंग प्रेयर क्यों रखा है आपने? फास्टिंग प्रेयर का मतलब होता है प्रेयर करना, ध्यान खाने की तरफ हटा के। आप सुबह ले सकते हो, आप उसके बाद प्रेयर कर सकते हो। यानी अगर आपने रात को प्रार्थना करनी है, कई रात को प्रेयर करते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, रात का खाना ना खाओ, आप रात का खाना छोड़ सकते हो, दोपहर का खा सकते हो, रात का आपने छोड़ दिया, अब रात आप ठीक हो, बिल्कुल आपको नींद नहीं आ रही, आपका पेट भी नहीं भरा और आपको फील भी नहीं, और आपका बिल्कुल मेंटेन है, आप आत्मा तैयार है प्रार्थना के लिए। अब आप प्रार्थना करोगे, आपको वीकनेस भी नहीं फील होगी, आपका ध्यान भी नहीं खाने की तरफ जाएगा क्योंकि आपने दोपहर को खाया था, और आप देखोगे कि आपकी बढ़िया प्रेयर हो। उसको भी हम फास्टिंग प्रेयर बोलते हैं, वो भी फास्टिंग प्रेयर है कि आपने खाना छोड़कर प्रेयर किया है। तो परमेश्वर को ये चीज़ें भाती हैं जब हम बुद्धि भी इस्तेमाल करते हैं। और स्पिरिचुअल लाइफ में बुद्धि की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शैतान इसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है कि ये ओवर में होता है। आपने ओवर नहीं करना है, चीज़ को थोड़ा दिमाग से करना है कि मैं ऐसे करूँगा तब मैं परमेश्वर के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। और आपको ऐसे ही फास्टिंग प्रेयर करनी है, बिल्कुल ना छोड़े। हाँ, यदि आप रह सकते हो, आपको लगता है कि मैं बिना पानी पिए मैं बढ़िया से प्रेयर कर रहा हूँ 5-6 घंटे, तो अच्छी बात है, ये तो बढ़िया बात है। आप कि बॉडी जैसे एडजस्ट कर रही है प्रेयर लाइफ में, आप वैसे कर सकते हो। आपको देखना है कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा तब बढ़िया से मैं प्रेयर और बढ़िया कर रहा हूँ, या मैं थोड़ा सा ले लूँ तो और बढ़िया कर रहा हूँ। या आपने देखना है कैसे आपने करना है। आप उस हिसाब से शेड्यूल बनाइए और अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाइए। खुदा के साथ जितना ही आप टाइम स्पेंड करेंगे, खुदा एक नए नए भेद देगा और एक नए नए रास्ते आपकी ज़िंदगी में खोलेगा और नए नए तरीके बताएगा और आपको हर एक पापों से दूर करेगा। और परमेश्वर अपने नियमों को आपके हृदय में लिखेगा जब आप खुदा के साथ समय बिताएंगे। तो आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना है, ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ अपने समय बिताना है। और फास्टिंग प्रेयर आपने ऐसी करनी है जैसे आपका बॉडी एडजस्ट हो, ना तो इसकी ज़्यादा इच्छा पूरी करनी है, इसे कष्ट भी नहीं देना और ओवर भी नहीं खाना कुछ। आपको लगता है मैंने प्रेयर में जाना है, नाइट में 2-3 घंटे मैंने प्रेयर में बैठना है, तो आप रात का खाना छोड़ सकते हो। आप रात को नहीं खाओगे तो आप देखोगे आपकी प्रेयर कुछ अलग तरह से हो रही है, आत्मा फुल सपोर्ट कर रहा है आपकी प्रेयर में। आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हो कि कैसा फील होता है इस चीज़ में। अगर आपने दिन में ट्राई किया है कि मैंने दिन में प्रेयर करनी है या मैंने चर्च अटेंड करने जाना है, तो आप सुबह का नाश्ता ना करो और अपने आत्मा को बिल्कुल फ्री रखो। और आप जब आप जाओगे तो आप देखोगे आप आत्मा से भर कर प्रेयर कर रहे हो। आप इस चीज़ को आजमा के देखो, परमेश्वर काम करता है जब आपका ध्यान हर एक चीज़ से हट जाता है। पर बिल्कुल नहीं, आप उसके बाद खाना ले सकते हो, फिर जब खाना थोड़ा हल्का हो जाए फिर आपको देखना है आप कितना प्रेयर करते हो, उस हिसाब से आपने वैसी फास्टिंग करनी है अपनी लाइफ में। तो आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको और कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें।